हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया अस्थायी कर्मचारी के पक्ष में। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, लंबे समय तक कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी पद के लिए योग्य है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दोहराया कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करने से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि किसी कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यताएं हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन टिप्पणियों के साथ एक व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली, जिसे ड्राइवर के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे यह देखते हुए बर्खास्त किया गया कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के अलावा प्राधिकारी द्वारा उसके ड्राइविंग में कोई अन्य कमी नहीं दिखाई गई थी। इस प्रकार उसने उसकी बर्खास्तगी को अन्यायपूर्ण करार दिया। भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम 1990 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करके प्राप्त अनुभव यह मानने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यता है। 25 वर्षों की अवधि के लिए ड्राइवर के पद पर सेवाएं देने वाले याचिकाकर्ता ने एक आदर्श ड्राइवर बनने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। हालांकि शैक्षणिक योग्यता के अलावा याचिकाकर्ता की ओर से कोई अन्य कमी नहीं है जो उसके ड्राइविंग में कोई कमी दिखाती हो। ऐसे में याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर बर्खास्त करने का आदेश मेरी राय में अन्यायपूर्ण और अनुचित है। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 1997 में ड्राइवर के रिक्त पद के विरुद्ध बॉयलर अटेंडेंट ड्राइविंग के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1998 में याचिकाकर्ता के ड्राइवर के रूप में सेवा को विभाग में नियमित कर दिया गया। वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। और उसके बाद ड्राइवर के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति का परीक्षण करने के लिए जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवर के पद पर नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं था। इसलिए याचिकाकर्ता की लंबी सेवा अवधि को देखते हुए जांच अधिकारी द्वारा यह राय दी गई कि मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता को 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद अपीली प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता की सेवाओं को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि नियुक्ति के समय उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों की कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमानी है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1997 में हुई थी और लगभग 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रतिवादियों ने न केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चालक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की जांच करने के लिए जांच शुरू करने का निर्णय लिया है, बल्कि केवल इसी कमी के आधार पर उन्होंने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, काफ़ी लंबा है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है कि किसी भी कर्मचारी की कभी भी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती अगर उसके पास लंबा अनुभव है। धन्यवाद।